नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आपके दिल में रफ़ी साहब के लिए जो इज़्ज़त और मोहब्बत है वो और भी गहरी हो जाएगी, क्योंकि आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ एक ऐसी सच्ची कहानी जिसने ये साबित कर दिया कि रफ़ी साहब सिर्फ एक गायक नहीं थे, वो खुदा की एक रहमत थे। साल था 1963। फिल्म थी दिल एक मंदिर। इस फिल्म का एक ऐसा नगमा था जिसे रफ़ी साहब ने न सिर्फ गाया बल्कि अपनी रूह से जिया। लेकिन उस गीत की रिकॉर्डिंग के दिन स्टूडियो में कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। संगीतकार घबराए हुए थे, माहौल तनावपूर्ण था और लगता था कि ये गीत आज रिकॉर्ड नहीं हो पाएगा। लेकिन फिर कुछ ऐसा चमत्कार हुआ कि सब स्तब्ध रह गए। वो गीत न सिर्फ रिकॉर्ड हुआ बल्कि अमर हो गया। आइए जानते हैं उस रिकॉर्डिंग के पीछे की कहानी और कैसे एक असंभव घड़ी को रफ़ी साहब ने अपनी सादगी, समर्पण और सुरों से मुमकिन बना दिया। दिल एक मंदिर फिल्म में मीना कुमारी, राजेंद्र कुमार, राजकुमार और महमूद जैसे दिग्गज कलाकारों ने जान डाल दी थी और इस फिल्म का हर एक गीत आज भी लोगों की जुबान पर है, जैसे यहाँ कोई नहीं तेरे मेरे सिवा, यहाँ कोई नहीं तेरा मेरे सिवा, कहती है झूमती गाती है, रुक जा रात ठहर जा रे चंदा, रुक जा रात ठहर जा रे चंदा, बीते न मिलन की बेला, हम तेरे प्यार में सारा आलम खो बैठे, हम तेरे प्यार में सारा आलम खो बैठे हैं, खो बैठे। और याद न जाए बीते दिनों की, याद न जाए। तो चलिए बात करते हैं उस नगमे की जो इस वीडियो का दिल है। इस गीत को पर्दे पर निभाया था जुबली कुमार यानी राजेंद्र कुमार ने, लेकिन उसे आत्मा दी थी मोहम्मद रफ़ी साहब की रूहानी आवाज़ ने। गीत को शब्दों में ढाला था शैलेंद्र ने, जिन्होंने हर लाइन में भावनाओं की गहराई उतार दी। और इसकी धुन रची थी उस दौर की सबसे करिश्माई जोड़ी शंकर जयकिशन ने। रिकॉर्डिंग होनी थी मुंबई के ताड़देव इलाके के फेमस लैब में। सब कुछ तय था, लेकिन ठीक रिकॉर्डिंग से एक दिन पहले एक मुसीबत आ गई। रफ़ी साहब को तेज बुखार चढ़ गया। शरीर बुखार में तप रहा था, लेकिन वादे पर खरे रहने वाले रफ़ी साहब ने रिकॉर्डिंग टालने से साफ इनकार कर दिया। उन्हें पता था एक दिन की देरी भी संगीतकारों के लिए बड़ा नुकसान बन सकती थी और ये बात उनके ज़मीर को मंजूर नहीं थी। वो तबीयत खराब होने के बावजूद तय वक्त से पहले ही स्टूडियो के लिए निकल पड़े। स्टूडियो पहुंचते ही एक और बड़ा झटका मिला। फेमस स्टूडियो के सारे कर्मचारी और म्यूजिशियन हड़ताल पर चले गए थे और धरने पर बैठ गए थे अपनी मांगों को लेकर। पूरा स्टूडियो ठप पड़ चुका था और अब ये लगने लगा था कि ये गीत आज शायद रिकॉर्ड ही नहीं हो पाएगा। संगीतकार शंकर जयकिशन के सामने अब एक बहुत मुश्किल घड़ी थी। वो हर मुमकिन कोशिश कर रहे थे, कभी कर्मचारियों को समझा रहे थे तो कभी यूनियन से बात कर रहे थे, बस किसी तरह से आज की रिकॉर्डिंग हो जाए। लेकिन कर्मचारी जैसे पत्थर बन गए थे, न कोई नरमी न कोई रजामंदी। आखिरकार जब कोई रास्ता नहीं बचा तो शंकर जयकिशन ने एक भारी मन से फैसला लिया। रफ़ी साहब को फ़ोन करके बता देते हैं कि आज की रिकॉर्डिंग कैंसिल करनी पड़ेगी। जैसे ही उन्होंने रफ़ी साहब के घर पर फ़ोन किया, उधर से जो जवाब मिला वो सुनकर जैसे उनके हाथ पांव फूल गए। रफ़ी साहब तो घर से निकल चुके हैं। शंकर जयकिशन को डर लगने लगा, अगर रफ़ी साहब स्टूडियो पहुंच गए और वहां हड़ताल का माहौल देखा तो उन्हें कितना बुरा लगेगा। एक ऐसे इंसान को जो तेज बुखार में भी वादा निभाने चला है, उसे अगर ये सब दिखे तो क्या गुजरेगी उसके दिल पर। शंकर जयकिशन अब एक आखिरी कोशिश में जुट गए। उन्होंने कर्मचारियों से गुजारिश की, देखिए रफ़ी साहब किसी भी पल यहाँ पहुँचने वाले हैं, कम से कम इस एक गीत की रिकॉर्डिंग हो जाने दीजिए, बाकी बातें बाद में देख लेंगे। लेकिन सामने खड़े चेहरों पर न कोई रहम था न ही कोई झुकाव। हर गुजारिश हवा में गुम हो रही थी और तभी स्टूडियो के बाहर एक गाड़ी आकर रुकी। रफ़ी साहब उतरते हैं और उनके साथ हैं उनके सेक्रेटरी ज़हीर बारी। धीरे धीरे वो रिकॉर्डिंग रूम की तरफ बढ़ते हैं, बिल्कुल अनजान कि अंदर क्या कोहराम मचा हुआ है। शंकर जयकिशन की धड़कनें तेज हो जाती हैं। वो घबराकर उनके पास पहुंचते हैं। जैसे ही रफ़ी साहब सामने आते हैं, उनका चेहरा देखकर साफ लगता है कि तबीयत बहुत खराब है। चेहरा जर्द, चाल धीमी, लेकिन निगाहों में संकल्प।
शंकर जयकिशन ने मन ही मन तय किया, रफ़ी साहब को हड़ताल की बात नहीं बताएंगे, बस किसी तरह आज की रिकॉर्डिंग टाल दें ताकि रफ़ी साहब को तकलीफ ना हो। वो बोले, रफ़ी साहब आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, आइए आज आप थोड़ा आराम कर लीजिए, रिकॉर्डिंग किसी और दिन कर लेंगे। लेकिन रफ़ी साहब बोले, आप कैसी बातें कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग की तारीख दी है तो उसे आज ही पूरा करेंगे। जैसे ही कर्मचारियों को ये पता चला कि रफ़ी साहब तेज बुखार में भी रिकॉर्डिंग के लिए पहुंच गए हैं और वो इसे टालने को बिल्कुल तैयार नहीं हैं, तो स्टूडियो का पूरा माहौल ही बदल गया। एकदम जैसे कोई जादू हुआ हो। जो लोग अब तक हड़ताल पर बैठे थे वही लोग अपने साज लेकर लौटने लगे। मशीनें दोबारा सजीं, माइक्रोफोन सेट होने लगे और हर एक चेहरे पर एक ही बात थी, जब रफ़ी साहब बुखार में भी गाने को तैयार हैं तो हम कैसे मना कर सकते हैं। शंकर जयकिशन के लिए ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। जिन लोगों को वो घंटों राजी नहीं कर पाए वो अब खुद ब खुद सब कुछ भूलकर काम पर लौट आए थे। उन्हें अब समझ आ गया था, रफ़ी साहब कोई आम कलाकार नहीं थे, वो एक ऐसी शख्सियत थे जिनके लिए लोग दिल से इज्जत महसूस करते थे। एक आवाज़ जो सिर्फ कानों तक नहीं जाती, दिल को छूती है। रिकॉर्डिंग शुरू हुई और रफ़ी साहब, जिनका शरीर बुखार से तप रहा था लेकिन सुरों में जरा भी कंपन नहीं थी, उन्होंने वो गीत ऐसी शिद्दत, ऐसी सच्चाई से गाया कि हर नोट, हर लफ्ज रूह में उतर गया और वो गाना अमर हो गया। याद न जाए। आज भी जब आप उसे सुनते हैं तो जैसे वक्त थम जाता है, आंखें नम हो जाती हैं और दिल कह उठता है ये आवाज ऊपर वाले की दी हुई कोई नेमत थी। दोस्तों, कमेंट जरूर करना आपको ये किस्सा कैसा लगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।